गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन पे एक बार स्वागत है। फिर से स्वागत है। इसी सेम कॉन्सेप्ट का जो है लगातार क्वेश्चन करा रहा है और हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक दूसरे से कहने करते डिफरेंट है। अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन अलग इसी सेम कॉन्सेप्ट में लगभग हम 8 करा दिए होंगे, 8-10 करा दिए होंगे अप्रॉक्स, जहाँ तक हमको याद है 10 क्वेश्चन लगभग इसमें हो चुका है कॉन्सेप्ट पे। 1-2 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन हमें अंदाज से आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन है कि दाल के मूल्य में 32% वृद्धि के कारण, अब जैसे वृद्धि करेगा दाल में तो निश्चित रूप से उपभोग में जो है कुछ कमी करे, जितना रुपये लेता था पहले उतना में कमी करेगा। कमी करता है कि उसके खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। खर्च ज़्यादा नहीं करना चाह रहा है, खर्च चाह रहा है कि 10% बढ़ा दें हम, तो उपभोग उस प्रकार से थोड़ा कम कर रहा है, दाम बढ़ने के बाद हो। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 के जी दाल लेता, मूल्य बढ़ा है तो खर्चा भी 10% की वृद्धि हुआ है, तो उस टाइम वह 150 के जी दाल ले रहा है। तो प्रारंभ में कितना दाल लिया था, यानी कितना शुरू में उपभोग करता था, ये मान निकालना है। सिंपल सा देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को हम रेशियो बेसिस पे हम सब बनाते हैं। मूल्य में जो है 32% वृद्धि किया, 32%, 8 चौक 25 चौक, यानी कि 8/25, 25 उसका मूल मान है, 8 का जो है वृद्धि किया है, तो 25 से जो है मूल उसका हो गया 33। रेशियो पे जब हम बनाते हैं क्वेश्चन को तो इजी वे में बनाने का प्रयास करते हैं कि मूल्य में जो है 32% वृद्धि हुआ है, यानी 8/25, 25 मूल मान, उसमें 8 का वृद्धि, तो 25 से 33 हो गया। उपभोग में बोल रहा है कुछ कमी करेगा, तो खर्च में केवल जो है 10% वृद्धि होगा। ज़्यादा उतना नहीं चाह रहा है, 10% वृद्धि चाह रहा है। खर्च में जो है 10% वृद्धि चाह रहा है, 10 से 11, 10% मतलब 1/10, 10 से 11 का वृद्धि, यानी ज़्यादा कुछ नहीं, वृद्धि 10% एक्स्ट्रा। तो यहाँ से मूल्य का जो रेशियो निकला है 25 से 33 निकला है, और खर्च का जो रेशियो निकला है 10 से 11 निकला है। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 के जी दाल लेता है, हम इतना फास्ट बता रहे हैं कि कितना समझो में आता होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं कि जो करना है कमेंट जरूर करना है। कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा, ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ी पता चलेगा, सामने में बैठा है जो कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। तो मूल्य में जो है 32% वृद्धि किया, तो 8/25 हुआ था, तो 25 में 8 का वृद्धि 33 हुआ। खर्च में जो है 10% का कमी किया, वृद्धि किया, 10% का वृद्धि किया है, तो 10 से 11 हो गया। बोल रहा है यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह दाल 150 के लिए लेता है, मूल्य जब बढ़ेगा तो 150 लेता है, तो कह रहा शुरू में कितना लिया था। ये जो होगा प्रारंभ वाला होगा, ये बाद वाला होगा। प्रारंभ में 25 मूल्य था, उसका मूल्य बढ़ के 33 हो गया। खर्चा पहले 10 होता था, अब 11 हो रहा है, मतलब खर्चा उतना ही चाह रहा है, कि उपभोग को कम किया थोड़ा सा। तो यहाँ से जो उपभोग आ जाएगा, उपभोग का जो फार्मूला होता है, खर्च बोले चाहे खपत बोले चाहे उपभोग बोले, बात एक के है। तो फार्मूला जो होगा मूल्य गुना खर्च होगा, उपभोग बराबर मूल्य गुना खर्च होता है,
खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग होता है। तो उपभोग का फॉर्मूला हो जाएगा उपभोग बराबर खर्च बटा में मूल्य हो जाएगा। क्या है कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना उपभोग, तो मूल्य नहीं आ जाएगा, उपभोग बराबर खर्च बटा मूल्य हो जाएगा। खर्च बटा मूल्य, खर्च है 10 और मूल्य है 25 शुरू में, बाद में जो है खर्च 11 और मूल्य है 33। तो यहाँ से हम रेशियो को निकालेंगे तो 11 तिया 33, ऊपर में 1 2 5। अब इस टाइप है तो कोना कोनी गुना कर देंगे हम, तो हो जाएगा 5 अनुपात में 6 हो जाएगा। पाँच अनुपात में 6 हो जाएगा। जैसे 2/5 है, इधर 1/3 है, तो इस टाइप में अगर रहता है तो हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। 2 एने हो जाए 3 में हो जाएगा, 2 तिया 6, 5 एकम 5। दो तिया 6, 5 एकम 5। 2/5 1/3। तो इस प्रकार का रेशियो जो दिया रहेगा तो रेशियो हम क्या करेंगे कि लघुत्तम ले लेंगे नीचे वाला। 5 तिया 15 होता है, 15 से दोनों में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, तो 6 अनुपात 5 हो जाएगा। 2/5 1/3, तो 5 तिया 15 हो जाएगा नीचा वाला, दोनों में 15 से गुना कर देंगे। 5 तिया हो जाए 3 दूना 6 और 3 5 तो 5, 3 5 तो 5। कह रहा है बाद में जो उपभोग हो रहा है 150 kg। बाद का जो मान है 5 बराबर 150 है, तो 1 बराबर 30, तो 6 बराबर 180 kg। शुरू में गिनता था 180 kg, बाद में गिनने लगा 150 kg। ठीक है, क्वेश्चन इजी नहीं है, आप लोग भी देख के समझ रहे होंगे क्वेश्चन इजी ना है। दूसरा क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 26% वृद्धि किया है, फिर बाद में क्या किया कि 82.84% की कमी किया है। एक परिवार पहले की अपेक्षा 103.5 kg चीनी अधिक खरीद रहा है कि उनका खर्च जो है 23.4% वृद्धि हो। 26% वृद्धि क्या है करते हैं, देखते हैं। 26% मतलब 13 दूना 50 दूना, 50 से 63 हुआ। 26/100, 13 दूना 50 दूना, 50 से 63 हुआ है मूल्य में। फिर 42.8% 8% की कमी किया है, फिर मूल्य जो है 42.84% मतलब 7 14 14.28, 1/7 का मान होता है। 14.28 1/7 का मान है, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 42.84 यानी 3/7, तो कमी क्या है 7 में 3 का, तो हो जाएगा 4। 7 में जो है 3 का कमी किया है तो हो जाएगा 7 में 3 गया 4। एक परिवार पहले की अपेक्षा 103.5 kg अधिक चीनी खरीदता है, क्योंकि खर्च जो है 23.4% का वृद्धि हो रहा है। अब खर्च में वृद्धि हो रहा है, खर्च का भी लिख देते हैं। ये फाइनल मूल्य हो गया। खर्च में जो है 23.4% का वृद्धि हो रहा है। 23.4% मतलब 23 चौक 92 3 95 बटे 4 गुना में 1/100। 23 चौक 92 3 95 95 बटे 4, अब परसेंट में मतलब 1/100। 19 5 20 5
20 चौक 80 बटे सॉरी ये हो जाएगा 19 बटे में 80। करेक्ट। खर्च में जो है 23.4% का वृद्धि हो रहा है। 23 चौक 92, 3 95, 20 पच्चे 19 पच्चे 20 चौक 80, 19 बटे 80। तो 80 से जो है खर्चा 19 बढ़ रहा है। 80 से जो है खर्चा 19 बढ़ रहा है, मतलब 99 हो रहा है। 80 10 90 9 99 वृद्धि हो रहा है। तो खपत में जो चेंजिंग आया है 103 पहले को बेचन पहले जितना लेता था ना उससे 103.5 kg अधिक ले रहा है। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 103.5 kg अधिक ले रहा है। उपभोग यहाँ से निकालेंगे हम तो मूल्य हो जाएगा 7 9 63, 2 दूना 4, 25 दूना तो हो जाएगा 25 से 18, 25 से 18। तो खपत बराबर हो जाता है इसका उल्टा। यहाँ से करते खपत बराबर खर्च बटे मूल्य 80 बटे 25। खर्च बटे मूल्य 80 बटे 25, इधर हो जाएगा 99 बटे 18। तो ये हो जाएगा 11 नमा 2 नमा 5 पचे 16 पचे। तो ये हो जाएगा 16 बटे 5 और 11 बटे 2। 16 बटे 5 11 बटे 2। 10 लघुत्तम होगा तो 10 गुना कर देंगे। 5 दूना 16 दूना 32, 2 पचे 11 पचे 55। तो खपत जो हो जाता है 32, खपत जो हो जाएगा 32 रेशियो 55 हो जाएगा। तो खपत शुरू में होता था 3200 और बाद में हो जाता था 55। तो 32 टाइम जो उसका केजी लेता था वो 55 जब लेने लगा तो उससे वह 103.5 kg अधिक लिया। यानी 32 शुरू में लेता था उससे 103.5 kg अधिक लेने के बाद वह 55 यूनिट होता था। शुरू में था 32 यूनिट, उसमें 103.5 kg अधिक लेने के बाद वह 55 यूनिट हो जाता था। तो यहाँ बढ़ कितना रहा था, बढ़ रहा था यहाँ पे 23 यूनिट बढ़ रहा था और 23 का मान दिया 103.5। 103.5 23 जो बढ़ रहा था उसी का मान 103.5 कर रहा है, उतना अधिक खरीदता है। यानी पहले खपत से जो बाद में खपत हुआ वो डिफरेंस 103.5 kg का है। तो एक का जो मान हो जाएगा इसमें 103.5 है, 23 चौक 92 हो गया। 11.5 4.5 होगा। 23 25 115 5 9 11 23 92 11 103। तो 1 बराबर 4.5। तो कह रहा है वर्तमान खपत क्या है, 32 का मान पूछ रहा है। 32 बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुना में 4.5, 32 गुना में 4.5, 32 से गुना करेंगे 4.5 को तो कितना हो जाएगा, 32 पचे 160, 0 की 16। अब 32 चौक 8 12 128, 32 पचे 160, 160 को 0 बाकी 16। अब 32 चौक 128 और 16 144। 144 जो है 144 kg शुरू में लेता था, 144 kg शुरू में खपत था। 103.5 kg बढ़ा तो वो 55 यूनिट हो गया। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर बाद वाला पूछता तो 4.5 को हम 55 से गुना करते तो बाद में जो खपत होगा 100 निकल जाता है। तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो 103.5 kg होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आप लोग खुद से भी करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन सेट करें, खुद से बना देंगे। और क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत होती है खासकर इस सब क्वेश्चन को अपने मन से समझने में, बताने में। ठीक है, आप लोग को तो इजी में हम प्रयास करते हैं बता देने का। ठीक है, धन्यवाद।